तो अभी तक अपन ने देखा है डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन के बाद अपन ने इसमें देखा था बिलीफ कैसे होता है। उसके बाद अपन ने देखा है कि फॉल्स और फिक्स बिलीफ कैसे होता है। इसके बाद अपन ने टाइप्स देखे हैं। टाइप्स में अपन ने पैरानोइड डेल्यूजन देखा था। सेकंड टाइप अपन ने डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी देखा, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखा था। अब अपन थर्ड टाइप अपन पढ़ रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। अब अपन देख रहे हैं डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी इज आल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ जेलसी, मॉर्बिड डेल्यूजन या ओथेलो सिंड्रोम भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट हिज पार्टनर इज अनफेथफुल विथ हिम, इसका पार्टनर अनफेथफुल है एंड गोइंग विथ समवन एल्स फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी और के पास जा रहा है, ऐसा उसको लगता है, होता नहीं ऐसा उसको लगता है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट गिव कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब कि फैसला ही सुना देता है कि हिज पार्टनर हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ऐसा है नहीं, फिर भी वो क्या कर रहा है, फैसला सुना रहा है कि उसका पार्टनर के पास एक्स्ट्रा, उसके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट डू ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग। अब जब उसको शक हो रहा है तो क्या करेगा, ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग करेगा, ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग एंड वोलेटिंग हिज प्राइवेसी बाय एंड चेकिंग मोबाइल्स और मॉनिटरिंग या फिर ट्रैकिंग करेगा। इस तरीके से क्या वो चीज करता है कि बहुत ज्यादा मॉनिटर करता है, उस पर शक करता है, उसका मोबाइल चेक करेगा, वो जहां जाएगी वहां उसके पीछे पीछे जाएगा। ये सब चीजें अपन को इसके अंदर देखने को मिलती है। ये चीज अपन को कहाँ, कौन से पेशेंट में देखने को मिलती है, तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहाँ देखने को मिलता है, तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी अपन को अल्कोहलिज्म के जो पेशेंट है अल्कोहलिज्म में देखने को मिलता है, और शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में अपन को डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी देखने को मिलता है। तो इस चीज को अपन एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या चीज होता है। तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी, मॉर्बिड डेल्यूजन या ओथेलो सिंड्रोम भी अपन इसको बोल सकते हैं। डेल्यूजन ऑफ जेलेसी, मॉर्बिड डेल्यूजन या फिर ओथेलो सिंड्रोम, इसके अंदर इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट बिलीव डेट, पेशेंट बिलीव कर रहा है, क्या बिलीव कर रहा है, हिज पार्टनर इज अनफेथफुल विथ हिम, इसके साथ अनफेथफुल है और गोइंग विद समवन एल्स, किसी के साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए किसी के साथ जा रहा है, ऐसा उसको लगता है, होता नहीं है, सिर्फ लगता है ऐसा उसको। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या, पेशेंट कन्विक्शन दे देता है, कन्विक्शन दे देता है मतलब कि फैसला ही सुना देता है, मतलब कि डायरेक्ट जजमेंट नहीं देता है कि हाँ नहीं ये चीज है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसका पार्टनर कहीं जा रहा है, कुछ नहीं है, वो इसने क्या किया, डायरेक्ट कन्विक्शन सुना दिया, फैसला ही सुना दिया कि हिज पार्टनर हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, ऐसा उसको लगता है, उसने फैसला ही सुना दिया, कोई ना तो इसके पास कोई प्रूफ है ना कुछ है, बस डायरेक्ट क्या किया इसने, जजमेंट दे दिया, डायरेक्ट फैसला सुना दिया है। इसके बाद इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पर्सन क्या करेगा जब उसको इतना शक हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है, तो पर्सन ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग करेगा, ऑब्सेसिव मतलब कि बार बार चेक करेगा, उसका मोबाइल चेक करेगा और वॉलेटिंग हिज प्राइवेसी बाय चेकिंग मोबाइल, ट्रैकिंग देम, कहीं भी चाहिए जाएगी या जाएगा उसको वो देखेगा या बार बार पीछे पीछे जाएगा, उसका मोबाइल चेक करेगा, हर एक चीज प्राइवेसी कुछ मेंटेन रहने ही नहीं देगा, हर चीज पे शक करेगा, इस तरीके की चीजें वो पेशेंट करता है अपने पार्टनर पे। उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग करेगा, चीजों को बार बार देखेगा, ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग करेगा एंड वॉलेटिंग हिज प्राइवेसी, इसकी प्राइवेसी में भी इंटरफेयर करेगा, उसका मोबाइल चेक करेगा, वो जहां भी जा रही है वहां पे ट्रैक करेगा, बार बार चीजें देखेगा। अब अपन को ये डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है, डेल्यूजन ऑफ जेलसी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस पेशेंट में अपन को ये चीज देखने को मिलेगी वो देखते हैं। तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, अपन को अल्कोहलिज्म के पेशेंट में देखने को मिल रही है और शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिल रही है। अपन गाँव में देखते हैं ना कि कुछ आदमी लोग दारू पी के आते हैं, दारू पी के आके फिर क्या करते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, शक करते हैं इन पे, ये चीज कर, उनके पास ना तो कोई प्रूफ है ना कुछ ऐसा है, वो क्या है ना खुद मुंह मारते हैं, उनको लगता है कि दूसरे भी मुंह मार रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो ये बस यही है ना कि चीजें अल्कोहलिज्म के पेशेंट में या शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में ये चीज अपन को देखने को मिलती है। अब उसके बाद अपन देखते हैं, अपन ने डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी देख लिया कि भाई क्या होता है, अब अपन देखते हैं डेल्यूजन ऑफ लव। डेल्यूजन ऑफ लव क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ लव क्या होता है, पहले तो लव क्या होता है। देखो मेरा तो ऐसा मानना है ना कि भाई लव, प्यार तो बचपन में हुआ करता था ना, 9th 10th क्लास में, वही प्यार था, ना जात देखता ना पैसा देखता, बस डायरेक्ट प्यार होता, सब कुछ लूटा देता था। आज के टाइम का प्यार क्या है भाई, पैसा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, जॉब देखेंगे, हर चीज देखते हैं, मतलब कि प्यार तो बचपन का प्यार ही प्यार था। अभी का जो प्यार है वो तो सौदेबाजी है, सौदा ही तो हो रहा है कि भाई ये चीज दे, ये चीज दे, इस तरीके से चीजें। तो अपन देखते हैं कि डेल्यूजन ऑफ लव क्या होता है। डेल्यूजन ऑफ लव में क्या देखते हैं, डेल्यूजन ऑफ लव इज आल्सो नोन एज इरोटोमेनिया या फैंटेसी लवर सिंड्रोम, अपन इसको इरोटोमेनिया या फिर फैंटेसी लवर सिंड्रोम अपन इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट बिलीव करता है द हायर स्टेटस पर्सन इज इन लव विथ हर एंड वांट टू मैरी विथ हर, मतलब पेशेंट को लगता है कि बहुत बड़े स्टेटस का पर्सन मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, ऐसा उसको लगता है, होता तो है नहीं बट लगता है। होता है ना कि कुछ सुंदर लड़कियां, कुछ बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियों की गलतफहमी होती है कि हर लड़का उनको पसंद कर रहा है, कि हर लड़का उनको चाहता है, ऐसा उनको लगता है, होता नहीं है, बस उनको लगता है।
that is delusion of love. It means the patient believe that the higher status person is in love with her and want to marry with her, even they never meet with each other. कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, फिर भी उनको लग रहा है कि ना भाई ये चीज मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। ये चीज अपन को कहाँ देखने को मिलती है, कौन से पेशेंट में अपन को देखने को मिलता है डेल्यूजन ऑफ लव? तो डेल्यूजन ऑफ लव अपन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है और शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूरा अलग टॉपिक, अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस चीज को देखेंगे। बट इतना अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डेल्यूजन ऑफ लव अपन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है और शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। तो इस चीज को अपन एक बार लिख लेते हैं क्या होता है। तो डेल्यूजन ऑफ लव को अपन इरोटोमेनिया या फिर फैंटेसी लवर सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, हायर स्टेटस का पर्सन, पेशेंट को लगता है हायर स्टेटस का पर्सन इज इन लव विथ हर, उसके साथ प्यार में है, एंड वांट टू मैरी विद हर, वो उससे शादी करना चाहता है, ऐसा उसको लगता है। और वो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते, फिर भी उनको ऐसा लगता है। ठीक, तो डेल्यूजन ऑफ लव अपन को कहाँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। तो अभी तक अपन ने देखा पैरानोइड डेल्यूजन देखा है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखा है, डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी देखा है और डेल्यूजन ऑफ लव देखा है। अब अपन बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या देखने को मिलता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता क्या है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज आल्सो नोन एज एक्सपेंसिव डेल्यूजन। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को अपन एक्सपेंसिव डेल्यूजन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट ही हैज सम सुपर स्पेशल पावर्स, उसके पास कोई सुपर स्पेशल पावर्स है, एंड ही डू एनीथिंग, मतलब कि उसको लगता है कि भाई मेरे पास कोई सुपर स्पेशल पावर है एंड मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ऐसा उसको लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा उसको लगता है, होता नहीं है। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज सपोर्टेड बाय हेलुसिनेशन एंड कन्फेबुलेशन। हेलुसिनेशन मेनली कौन सा हेलुसिनेशन, तो मेनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब कि पेशेंट को लगता है कि उसको कोई बोल रहा है कि भाई तू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, तेरे पास बहुत ज्यादा सुपर स्पेशल पावर्स है, ऐसा उसको लगता है। उसको लग रहा है कि मेरे कान में कोई बोल रहा है, मुझे कोई एहसास दिला रहा है कि मेरे पास कुछ पावर है। तो दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसके बाद कन्फेबुलेशन देखने को मिलता है। कन्फेबुलेशन इट मींस पेशेंट फील इज मेमोरी गैप, पेशेंट अपना मेमोरी गैप भर रहा है बाय एन इमेजिनरी आइडियाज एंड व्यूज टू प्रिवेंट द सेल्फ एस्टीम और इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम। मतलब कि सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए एक इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज को डाल रहा है जो कि नहीं है, इमेजिन करके इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज को फिलअप कर रहा है। जैसे कि अपन कहीं घूमने गए, मैं कहीं घूमने गया, फिर उसके बाद मैं जो भी घूमने में वहां पे जो भी किया मैं किसी को बता रहा हूँ। अब मैं क्या बताते बताते कुछ भूल गया, मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, उस कुछ इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज बना दूंगा अपने खुद के, और उनको उस मेमोरी गेम में भर के उस चीज को मैं डिलीवर कर दूंगा। मतलब कि जो चीज है तो नहीं, बट मैंने खुद के अपने नए इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज बना दिए, फिर उसको डिलीवर किया। दैट इज नोन एज कन्फेबुलेशन। इट मींस पेशेंट फिल इज मेमोरी गैप, मैंने अपने मेमोरी गैप को भरा बाय एन इमेजिनरी आइडियाज एंड व्यूज, अपने इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज बना के, तो प्रिवेंट द सेल्फ एस्टीम और इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम। अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए या अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, उन इमेजिनरी आइडियाज को अपने मेमोरी गैप में भर दिया। दैट इज नोन एज कन्फेबुलेशन। ये चीज हुआ। उसके बाद डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहाँ देखने को मिलता है, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्राइमरली सीन इन शिजोफ्रेनिया, सेकेंडरी सीन इन मेनिया, देन थर्ड इज ड्रग डिपेंडेंसी और हैप्पीनेस साइकोसिस। इन चार चीजों के अंदर अपन को डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। अगर ऑप्शंस चारों आते तो मेनली फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी अपन को प्राइमरली शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, उसके बाद सेकेंडरी मेनिया में देखने को मिलता है, उसके बाद हैप्पीनेस साइकोसिस और ड्रग डिपेंडेंसी में अपन को देखने को मिलता है। तो इस चीज को अपन लिख लेते हैं। तो ये चीज अपन को देखने को मिलती है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में। क्या इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसिव डेल्यूजन भी बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट बिलीव करता है ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, एंड ही हैज सम सुपर स्पेशल पावर, उसको लगता है कि भाई मेरे पास कोई सुपर स्पेशल पावर्स, ऐसा उसको लगता है, होता तो है नहीं, बस लगता है। ठीक, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी सपोर्टेड बाय हेलुसिनेशन। कौन सा हेलुसिनेशन, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसको उसके कान में आकर कोई बोलता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे पास सुपर स्पेशल पावर्स है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ऐसा उसको लगता है, उसको लग रहा है कि मुझे कोई बोल रहा है ऐसा। उसके बाद कन्फेबुलेशन इट मींस पेशेंट फील हिज मेमोरी गैप, उसका मेमोरी गैप भर रहा है, किसके थ्रू भर रहा है, बाय एन इमेजिनरी आइडियाज एंड व्यूज, इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज खुद बना रहा है, एंड टू प्रिवेंट द सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए इमेजिनरी आइडियाज और व्यूज को बना रहा है, अपने मेमोरी गैप को भर रहा है। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। अब डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहाँ देखने को मिलता है, इस चीज को अपन देखते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहाँ देखने को मिल रहा है, अपन इस चीज को देखते हैं। तो प्राइमरीली अपन को शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, सेकेंडरी अपन को मेनिया में देखने को मिलता है, थर्ड ड्रग डिपेंडेंसी और चौथा हैप्पीनेस साइकोसिस। हैप्पीनेस साइकोसिस मतलब कि खुशी के मारे बोलते हैं ना अपन, जब खुश होते हैं तब कुछ भी बोलने लगते हैं, खुशी के मारे कुछ भी बोलते रहना, जो मन में है वो बोलते रहना,
इस चीज को अपन बोल रहे हैं हैप्पीनेस साइकोसिस। तो यहाँ अपन को डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। तो अभी तक अपन ने पैरानोइड डेल्यूजन देखा है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखा है, डेल्यूजन ऑफ इनफैटिलिटी देखा है, डेल्यूजन ऑफ लव देखा है और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखा है। अब अपन बात कर रहे हैं डेल्यूजन ऑफ इलनेस। डेल्यूजन ऑफ इलनेस क्या होता है, इस चीज को अपन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ इलनेस। तो डेल्यूजन ऑफ इलनेस क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ इलनेस इज आल्सो नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन। अपन डेल्यूजन ऑफ इलनेस को हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, इट इज एन एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। इट इज एन एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ दैट दे हैव सम सीरियस इलनेस बट देर इज नो क्लिनिकल एविडेंस। इट मीन्स मतलब कि क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, बिल्कुल कोई चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, इस तरीके से मैं बोलूंगा उसको चल ना खेल के आते हैं, ऐसा वो क्या बोलेगा मुझे, या मेरे पेट में बहुत ज्यादा ही दुख रहा है यार, ऐसा। फिर मैं बोलूंगा चल हॉस्पिटल दिखा के आते हैं, दिख रहा है ज्यादा दुख रहा है, तो हॉस्पिटल दिखाया, हॉस्पिटल चेक कराया, चेक कराया तो उसका कोई क्लिनिकल एविडेंस आया ही नहीं। मतलब कि क्या, अपनी जो मेंटल इलनेस है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल सिम्टम्स में शो ऑफ करना, मतलब फिजिकल इलनेस में बताना, दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ इलनेस। इट मीन्स, वापस सुना इस चीज को, इट इज एन एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ दैट दे हैव सम सीरियस इलनेस, उसके बाद कोई सीरियस इलनेस है बट देर इज नो क्लिनिकल एविडेंस, दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन या डेल्यूजन ऑफ इलनेस। डेल्यूजन ऑफ इलनेस या हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिप्रेसिव इलनेस। ये मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन में देखने को मिलता है। किसी डिप्रेस्ड पेशेंट को तुम देखना, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। कुछ अब तुम उसको बोलोगे चल खेलते हैं यार, चल ये मजे करते हैं, वो बोलेगा नहीं यार मेरे को दुख रहा है, मेरे पाँव में लग गई है, ऐसा कुछ बहाना बनाएगा। फिर जब तुम उसका चेक कराओगे तो उसका कोई क्लिनिकल एविडेंस आएगा ही नहीं। मतलब कि क्या, वो मेंटल इलनेस को फिजिकल सिम्टम्स में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ इलनेस या फिर हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन बोलते हैं। इस चीज को अपन लिख लेते हैं एक बार। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन भी बोल रहे हैं। डेल्यूजन ऑफ इलनेस क्या है, इट इज आल्सो नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन। इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। एबनॉर्मल कंसर्न है मतलब कि उसको जो चीज है वो चीज रियल नहीं बता रहा है, उसको बता रहा है क्या, बता है उसको कोई सीरियस इलनेस है, बट जब अपन ने टेस्ट कराया तब अपन को पता पड़ा देर इज नो क्लिनिकल एविडेंस, इसका कोई क्लिनिकल एविडेंस भी नहीं है। मतलब कि मेंटल इलनेस को फिजिकल सिम्टम्स में शो ऑफ करना, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ इलनेस बोल रहे हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन डिप्रेशन। कहाँ देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ इलनेस मोस्ट कॉमनली सीन इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिप्रेसिव इलनेस। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन में देखने को मिल रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, डिप्रेसिव इलनेस बोल रहे हैं। तो ये चीज अपना हुआ डेल्यूजन ऑफ इलनेस या फिर हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन। अब अपन बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म क्या होता है, तो अब अपन बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म इज आल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ निगेशन। डेल्यूजन ऑफ निगेशन मतलब कि नकार देना, चीजों को क्या नकार देता है, कोई भी चीज होगी ना उसको नकारेगा। मतलब कि पेशेंट बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ऐसा उसको लगता है। इट मींस पेशेंट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, माइंड, ऑर्गन, पावर, मनी, लव एंड वर्ल्ड अराउंड हिम। कुछ जो भी उसका सराउंडिंग वर्ल्ड ले रहा वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा उसको लगता है, ऐसा होता नहीं पर उसको ऐसा लगता है। तो ठीक है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म क्या है, डेल्यूजन ऑफ निगेशन है। इसके अंदर पेशेंट बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ऐसा उसको लगता है। उसके बाद ये अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये अपन को सीवियर डिप्रेशन में देखने को मिलता है। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट होगा ना, बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठा है, उसके लिए ये प्यार, मनी, पावर कुछ मैटर ही नहीं करेगा, तुम कुछ भी दे दो। उसके लिए लोग सुसाइड क्यों करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग क्या सुसाइड कंडक्ट कर लेते हैं। तो समझो, तो मेनली ये डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म कहाँ देखने को मिल रहा है, सीवियर या मेजर डिप्रेशन में अपन को देखने को मिलता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो इस चीज को अपन देखते हैं क्या होता है। तो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में क्या है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ निगेशन बोल रहे हैं। डेल्यूजन ऑफ निगेशन, इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट बिलीव करता है, क्या बिलीव करता है, एवरीथिंग इज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसके लिए, ऐसा उसको लगता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट डिनाई कर देता है, किस चीज के लिए डिनाई कर देता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, माइंड, ऑर्गन, पावर, मनी, लव, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं रहा है उसके सराउंडिंग में, जितना भी वर्ल्ड है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा उसको लगता है और डिनाई कर देता है कि भाई कुछ भी नहीं होता है, ये सब चीजें, ये चीज होती है। उसके बाद ये डेल्यूजन अपन को कहाँ देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में कहाँ देखने को मिलता है, इट इज सीन इन, तो कहाँ देखने को मिलता है, सीवियर डिप्रेशन में देखने को मिलता है और शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। ये चीज देख लिया। तो अभी तक अपन ने पैरानोइड डेल्यूजन देखा है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखा है, डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी देखा है, डेल्यूजन ऑफ लव देखा है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखा है, डेल्यूजन ऑफ इलनेस देखा है जिसको अपन हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन बोल रहे थे। उसके बाद डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म देखा है। अब अपन देख रहे हैं सोमेटिक डेल्यूजन। सोमेटिक डेल्यूजन क्या होता है, तो सोमेटिक डेल्यूजन क्या होता है, जब भी सोमेटिक वर्ड आएगा, सोमेटिक वर्ड बॉडी पार्ट या फिर बॉडी से रिलेटेड होता है। मतलब कि क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि हिज बॉडी फंक्शनिंग इज समहाउ एबनॉर्मल, डिक्रीज या चेंज, कोई भी उसका बॉडी का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया है
या कम हो गया या फिर चेंज हो गया, जैसा नॉर्मल होना चाहिए था वैसा नहीं है, ऐसा उसको लगता है, होता नहीं है। सिर्फ उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा कोई भी बॉडी का फंक्शन, कोई बॉडी पार्ट जिस काम के लिए बना वो काम नहीं कर रहा है, कुछ चेंज हो गया, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, कुछ अल्टर आ गया, ऐसा उसको लगता है। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्यूजन, सोमेटिक डेल्यूजन बोल रहे हैं। जब भी सोमेटिक वर्ड आएगा तो याद रखना, सोमेटिक वर्ड बॉडी या बॉडी पार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। केवग्रा सिंड्रोम क्या होता है? केवग्रा सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट his familiar person is replaced by other identical one। जैसे कि कहो ना प्यारे पिक्चर देखी है क्या? कहो ना प्यारे जो पिक्चर, उसके अंदर जो ऋतिक रोशन है वो तो मर जाता है, उसके बाद जो सेकंड वाला आता है, मतलब कि उस हीरोइन को क्या लगता है कि भाई ये तो मेरा जो मर गया पहले वाला, ये इट मींस उसका हर फेमिलियर पर्सन, उसको लगता है कि मेरा फेमिलियर पर्सन रिप्लेस हो गया अदर आइडेंटिकल वन से। वही उसको लगता है कि जो मर चुका है, बट फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं यही मेरा पहले वाला है, ऐसा उसको लगता है। कहो ना प्यारे पिक्चर में देखना, उसको केवग्रा सिंड्रोम है। इट मींस पेशेंट बिलीव दैट हिज फेमिलियर पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय अदर आइडेंटिकल वन। उसका फेमिलियर पर्सन दूसरे आइडेंटिकल वन से रिप्लेस हो चुका है, ऐसा उसको लगता है। तो दैट इज नोन एज केवग्रास सिंड्रोम। केवग्रास सिंड्रोम क्या हो रहा है, उसको लगता है कि उसका फेमिलियर पर्सन इस रिप्लेशन बिलीव करता है क्या, उसका फेमिलियर पर्सन इज रिप्लेस बाय अदर आइडेंटिकल वन, उसके जैसा सेम उस तरह का ही उससे क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, ऐसा उसको लगता है। तो ये सारे पार्ट्स अपन ने, ये जितने भी टाइप्स पढ़े अपन ने, सारे डेल्यूजन के टाइप्स है। इतने टाइप्स का डेल्यूजन होता है। कुछ और भी डेल्यूजन होते हैं। डेल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन होता है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर कोई इन्फेस्ट हो चुका है, मतलब कि कुछ घुस चुका है और उसको लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर कोई है, ऐसा उसको लगता है। इस तरीके के उसके बाद डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी भी होता है। डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी को उसको लगता है कि भाई मैं गरीब हूँ, ऐसा उसको लगता है, होता नहीं है, बस उसको लगता है कि भाई मैं गरीब हूँ, ये चीजें उसको लगती है। ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के कुछ छोटे मोटे डेल्यूजन है। बट जो मेनली जो डेल्यूजन थे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे और ये चीजें, तो वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अपन ने देखा है डेल्यूजन क्या होता है, ये चीज देखा अपन ने। डेल्यूजन क्या, फॉल्स ऑफ फिक्स बिलीफ है दैट इज नॉट कॉज रिलेट विद रियलिटी एंड इट इज नो, जिसका रीजन रियलिटी के साथ कोई वास्ता भी नहीं है, दैट इज डेल्यूजन हुआ। अपन ने फॉल्स ऑफ फिक्स बिलीफ, तो बिलीफ क्या होता है उस चीज को भी अपन ने देखा है। बिलीफ क्या होता है, सबसे पहले क्या हो रहा है, परसेप्शन हो रहा है। परसेप्शन के बाद देखा समझा, उसके बाद क्या, और उसके रिलेटेड अपन को थॉट्स आ रहे हैं, जो चीज देखेंगे समझेंगे वही चीज दिमाग में घूमेगी, उसके रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। फिर उन थॉट्स को क्या अपन कंसोलिडेट करते हैं, किसके साथ, रियलिटी के साथ कंसोलिडेट करते हैं, रियलिटी के साथ जोड़ते हैं। और फिर लास्ट में अपन उसको क्या, रेजिड्यूम करते हैं, मतलब परमानेंट बिलीफ बैठाते हैं ना भाई ये चीज है। इस तरीके से अपन बिलीव करते हैं। फोर्स ऑफ फिक्स बिलीव कैसे कर रहे हैं अपन, फोर्स ऑफ फिक्स बिलीव ट्रेमा देखने को मिल रहा है, इट मींस डेल्यूजनल मूड हो रहा है, ठीक है, टोटल चेंज इन परसेप्शन, उसका परसेप्शन ही बिल्कुल चेंज है, इट इज ट्रेमा। एपोफनी देखने को मिल रहा है, एपोफनी इट मींस डेल्यूजनल रिवेलेशन, इट मींस पेशेंट मेक अ रिलेशन बिटवीन टू अपोजिट थिंग, दो अपोजिट थिंग में पेशेंट क्या रिलेशन बनाने लग रहा है, ऐसा उसको लग रहा है एपोफनी। एंडोस्कोपी में क्या है, साइकोसिस बढ़ जा रहा है और डेल्यूजनल रेफरेंस देखने को मिल रहा है। Patient delusion or reference, it means patient correlate any condition or situation with oneself, that is known as delusion of reference। एनास्टॉपी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंसोलिडेशन, बिलीफ में क्या था, वो कंसोलिडेट कर रहा था उसके थॉट्स को रियलिटी के साथ। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद के नए साइकोलॉजिकल फैक्ट बना रहा है, खुद के ही नए साइकोलॉजिकल फैक्ट बना रहा है, दैट इज कंसोलिडेशन। और फिर उसके बाद जो उसने नए साइकोलॉजिकल फैक्ट बनाए खुद के, उसी को लास्ट में क्या, उसी पे क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है, उसी पे क्या हो रहा है, मतलब कि रेजिडियम हो रहा है, मतलब कि परमानेंट बिलीव कर दे रहा है इसको, जो उसने नए साइकोलॉजिकल फैक्ट बनाए बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रीजन के उसने बनाया, उसी चीज पे क्या कर रहा है, लास्ट में रेजिडियम कर रहा है, मतलब परमानेंट बिलीव कर रहा है, दैट इज नोन एज फॉल्स ऑफ फिक्स बिलीफ, दैट इज द स्टेज ऑफ डेल्यूजन हुआ। उसके बाद अपन ने डेल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े, पैरानोइड डेल्यूजन पढ़ा है अपन ने। मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन पैरानोइड डेल्यूजन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन कौन सा डेल्यूजन है, मोस्ट कॉमन पैरानोइड डेल्यूजन पढ़ा अपन ने। पैरानोइड डेल्यूजन कहाँ कहाँ अपन को देखने को मिलता है, ये चीज भी अपन ने देखी है, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है अपन को, शिजोफ्रेनिया, डिप्रेसिव इलनेस और साइकोजेनिक रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखा है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट क्या है, पेशेंट को लग रहा है कि मैं बुरा हूँ भाई, मेरे कोई ऐसा पाप कर दिया, अनपार्डनेबल सीन कर दिया, इसकी वजह से क्या होगी, मेरी फैमिली रुइंड हो गई है, तबाह हो गई है। वो अपने खुद को नाकाबिल समझ रहा है, नालायक समझ रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, जब खुद को ब्लेम करता रहेगा तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा। ज्यादा ही अपन खुद को गिल्ट में डालते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डिप्रेसिव इलनेस भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिप्रेसिव डेल्यूजन भी बोल सकते हैं इसको अपन। और जब इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, खुद को सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। तो ये चीज अपन को डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में देखने को मिल रही है। डेल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी डेल्यूजन, इसको अपन डेल्यूजन ऑफ जेलसी, मॉर्बिड डेल्यूजन, ओथेलो सिंड्रोम बोल रहे हैं। इसके अंदर पेशेंट को लग रहा है कि भाई उसका पार्टनर अनफेथफुल है, किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जा रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसके बाद पेशेंट इसके अंदर कन्विक्शन, मतलब कि फैसला सुना देता है कि भाई इसका पार्टनर अनफेथफुल है, कोई रीजन डायरेक्ट फैसला सुना रहा है, जजमेंट दे रहा है डायरेक्ट ही, ये चीज हो रही है इसके अंदर। उसके बाद ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग कर रहा है, वो उसकी प्राइवेसी में भी क्या ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा है ना कि लाइफ पार्टनर, अपन शादी करते हैं किसी से, क्या करते हैं, मतलब अपन एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ
कुछ लड़के ये गलती करते हैं, पार्टनर तो नहीं बनते, बाप बनने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो पार्टनर है तो पार्टनर की तरह ही रहे। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है, हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है, क्यों ना अपन उस पर्सनल स्पेस को मेंटेन रखें, ताकि इंसान मेंटली भी हेल्दी रहे, समझ रहे। तो इस चीज को अपन को किसी की प्राइवेसी में इतना इंटरफेयर नहीं करना, इतना हक नहीं जता देना है। पार्टनर है, पार्टनर की तरह बन के रहना है, बाप बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये चीज हुई। इसके बाद अपन ने डेल्यूजन ऑफ लव देखा। डेल्यूजन ऑफ लव, इसको अपन इरोटोमेनिया फैंटेसी लवर सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि हाई स्टेटस का पर्सन मेरे से प्यार में है और मुझसे शादी करना चाहता है, ऐसा उसको लगता है, ऐसा होता नहीं है, बस उसको लगता है, ये चीज हुई है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेंसिव डेल्यूजन भी अपन इसको बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को लगता है उसके पास सुपर स्पेशल पावर्स है, वही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसा उसको लगता है। इसके अंदर अपन को हेलुसिनेशन और कन्फेबुलेशन देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्राइमरीली शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंडरी मेनिया, ड्रग डिपेंडेंसी और हैप्पीनेस साइकोसिस में देखने को मिलेगा। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी, डेल्यूजन ऑफ इलनेस। डेल्यूजन ऑफ इलनेस को अपन हाइपोकॉन्ड्रियल हाइपोकॉन्ड्रियल डेल्यूजन भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट अपने मेंटल इलनेस को फिजिकल सिम्टम्स में शो करता है, फिजिकल इलनेस में बता रहा होता है। तो इट इज एन एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ दैट दे हैव सम सीरियस इलनेस बट देयर इज नो क्लिनिकल एविडेंस। इसका कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, ऐसा चीज देखने को मिलती है। कहाँ मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन में देखने को मिलता है, इसलिए अपन इसको डिप्रेसिव इलनेस भी अपन इसको बोल सकते हैं। नीलिज्म मतलब कि निगेशन, नकार देना, हर चीज को नकार देता है, मतलब कि पेशेंट बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। ये चीज अपन देखने को मिली है भाई। पेशेंट डिनाइज कर देगा एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, माइंड, ऑर्गन, पावर, मनी, लव, उसके सराउंडिंग में जितना भी वर्ल्ड कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। ये अपन को मेनली सीवियर डिप्रेशन में देखने को बोलते हैं। किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को देखना, कोई बंदा सुसाइड करता ही क्यों है, उसको लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो चुका है, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तभी तो वो सुसाइड कर रहा है। तो मोस्ट सीवियर जो डिप्रेशन होगा उसके अंदर अपन को ये डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या डेल्यूजन ऑफ निगेशन अपन को देखने को मिलेगा। ये उसके बाद सोमेटिक, सोमेटिक जब भी बढ़ाएगा तो मतलब कि तब क्या बॉडी से रिलेटेड आएगा, उसको लगता है कि उसकी बॉडी फंक्शन समहाउ एबनॉर्मल हो गई, डिक्रीज हो गया, फिर चेंज हो गई, ऐसा उसको लगता है। सोमेटिक डेल्यूजन हुआ। उसके बाद केवग्रा सिंड्रोम, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। केवग्रा सिंड्रोम इट मींस पेशेंट बिलीव दैट हिज फैमिलियर पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय अदर आइडेंटिकल, और उसका फैमिलियर पर्सन रिप्लेस हो चुका है सेम अदर आइडेंटिकल वन से, दैट इज केवग्रा सिंड्रोम। कहो ना प्यारे पीछे का ऋतिक रोशन याद रख लेना, उस जगह से चीजें याद रह जाएगी, ठीक। तो ये अपना पूरा हुआ डेल्यूजन का टॉपिक। अभी तक अपन ने शिजोफ्रेनिया पढ़ा है, अपन ने डेल्यूजन कंप्लीट किया है। अब आने वाले टाइम में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें एक ईसीटी वर्ड कॉमन आएगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक जो लूंगा वो ईसीटी लेंगे, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी क्या होता है। ईसीटी के टॉपिक अपन को बिल्कुल डिटेल से देखेंगे कि भाई क्या होता है ईसीटी, क्या अपना रोल होता है, नर्सिंग रोल क्या होता है, कितने टाइप्स की ईसीटी होती है, ये सारी चीजें डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद अपन साइकोथेरेपीज देखेंगे। उसके बाद अपन मूड डिसऑर्डर में मेनिया, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें, क्योंकि ईसीटी और साइकोथेरेपी हर डिजीज कंडीशन में अपन दे रहे हैं, तो ये होती क्या है वो चीज तो अपन को पता पड़े, उसके बाद अपन डिजीज में आ जाएंगे। तो अपन फर्स्ट, इसके बाद अपन ईसीटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन साइकोथेरेपीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन मूड डिसऑर्डर में मेनिया, डिप्रेशन देखेंगे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखेंगे, डिसोशिएटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डीसीडी देखेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये बहुत सारे टॉपिक है। अल्कोहलिज्म है, ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अपन अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो ईसीटी होगा, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी अपन डील करेंगे। तो थैंक यू। आज का डेल्यूजन जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है।